फ्रेंड्स, क्या आपके घर में शादी होने वाली है या मेरी कोई बहन देख रही है, भाई देख रहा है, उसकी शादी होने वाली है, शॉपिंग के लिए परेशान है आप लोग? क्योंकि देखो, अगर बेटी की शादी होती है उसको हम किसी पराए घर भेजते हैं तो खाली हाथ तो नहीं भेजते। मैं जहेज नहीं कहूंगी, लेकिन जो भी इंसान की बाप की बाई की हैसियत होती है उसके अकॉर्डिंग वो चीज देता ही है, लेकिन अपने बजट में रहकर। तो मैं आज आपको एक ऐसी मार्केट दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, आधे से भी आधी कीमत में मिलेंगी। छोटा सा मिसाल मैं आपको दे देती हूँ कि आपको समझ आ जाए। मैंने गुलशन इकबाल से लिया था एक फूड फैक्ट्री, जिसमें आता है ग्राइंडर, चॉपर, जूसर, ठीक है, ऐसी मशीन्स जो होती हैं। वो मुझे 16,000 का मिला था। मैंने यहाँ पे पूछा तो इन्होंने मुझे कहा कि 7,000 का हम 6,500 में भी आपको दे देंगे। मैंने जब उनको सारी बात बताई कि मुझे इतना महंगा मिला है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको बॉक्स ओपन करके दिखाते हैं, आप खुद देख लें क्या क्वालिटी में फर्क है, क्योंकि कंपनी सेम थी। फ्रेंड्स, किसी क्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं थी, सेम चीज थी। आप अंदाजा लगाएं कि किस एरिया से आप सामान ले रहे हो, उस पे फर्क पड़ता है। ये जो एरिया है कौन सी है ये भी मैं आपको बताऊंगी, बाजार कौन सी है ये भी आपको बताऊंगी। आप बस तहम्मुल के साथ मेरा ये व्लॉग देखो, क्योंकि देखिए मैं इतनी मेहनत से जाके व्लॉग्स बनाती हूँ और आप देखो भी नहीं तो उससे हमें कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो पहला स्टॉल था मेरा, ये पर्स का था। यहाँ पे बहुत सारे हैंड बैग्स, शादी का हम सामान जो बैग्स में ले डालते हैं, वो बैग्स भी मिल रहे थे। 3 बैग्स आपको मिल रहे थे 19,000 में। और अगर आप एक एक बैग ले रहे हो तो उसके हिसाब से अलग अलग प्राइस थी, क्योंकि 3 अलग अलग साइजेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी प्राइजेस भी थी। उसके बाद बहुत खूबसूरत ये सॉफ्ट बैग्स थे, जिनकी प्राइस 800 थी, 700 थी। स्टार्टिंग में जो आपने बैग्स देखे, जो हिजाब बैग्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, वो 600 में थे। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें थी। आप अपनी शादी के लिए फैंसी पर्स भी यहाँ से ले सकते हो, वो भी थे इनके पास। अच्छा, इतनी देर से मैं आपको ये हैंड बैग्स ही दिखा रही हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा वैरायटी है फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं आपको सारी दिखाऊं, ताकि आपको अंदाजा हो कि यहाँ पे आपको हर तरह का, हर स्टाइल का बैग आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपको फर्स्ट कॉपी मिले किसी बैग की, तो वो भी आपको यहाँ से मिलेगी। अब आपको एक और शॉप में दिखा रही हूँ। शादियों के लिए हमें चाहिए होता है फ्रेंड्स बेडशीट्स, कंफर्टर्स, कर्टन्स, ब्लैंकेट्स, तकिए, तकिए के कुशंस, कुशन कवर्स, चटाइयाँ, पायदान, है ना, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी, दस्तरखान, सब कुछ। ये ब्लैंकेट्स हैं, रजाइयां हैं। 1800 से स्टार्ट हो रही थी, 1500 वाली भी थी, 5,000 वाला भी था, 10,000 वाला भी था। क्वालिटी लेकिन सबकी तकरीबन मुझे सेम लगी। मुझे 10% ही उन चीजों में फर्क हुआ। मतलब देखो, इस बाई ने कहा कि यहाँ पर ना तकरीबन शादी की शॉपिंग करने के लिए लोग आते हैं, है ना। अमीर तबके भी आते हैं, गरीब तबका भी आता है। हमारे पास हर एक तबके के लिए यहाँ पर सामान है। अब जिस इंसान की जो रेंज होती है उसके हिसाब से वो बंदा सामान यहाँ पे ले लेता है। लेकिन जैसे मैंने आपको उस जूसर ग्राइंडर का मिसाल दिया कि पूरे 8 से 9 हजार का डिफरेंस था, जो मैंने गुलशन इकबाल से, पता नहीं गुलसान जौहर से लिया था, और यहाँ पर इतना सस्ता था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो, जैसे कि इन बाई का ये कार्ड है। अगर आपको एड्रेस ना समझ आए इस मार्केट का, तो आप इस कार्ड से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरे अकाउंट पे संडे बाजार की मैंने बहुत वीडियोस पोस्ट की हैं कि संडे बाजार बहुत सस्ता है। हाँ, वो है, लेकिन वहां पर जो वॉचेस होती है ना, किसी भी स्टॉल पे चले जाओ, 600 से कम नहीं होती। वो बोलते हैं 600 की सेल है, लेकिन यहाँ पे 300 में घड़ी मिल रही थी। कोई भी वॉच उठा लो, फैंसी से फैंसी, डिसेंट से डिसेंट, बच्चों की, बड़ों की, लेडीज की, जेंट्स की, सबकी सिर्फ 600 रुपीज में, और बहुत अच्छी थी। टाइम सेट करके दे रहे थे और सेल भी चेंज करके दे रहे थे, क्योंकि कह रहे थे बाजी बहुत सी घड़ियां पुरानी है, पता नहीं कब सेल पड़ा हो, आप न्यू ले लो। फिर पीछे आप बोलो पठान भाई से ली थी और उन्होंने 2 दिन में ही हमारा सेल खराब हो गया। मतलब इतनी सच्चाई से इन भाई ने बोला, मुझे हैरानी हो रही थी कि किस मार्केट में आ गई हूँ मैं, ये पाकिस्तान का कौन सा कोना है जहां मैं आई हूँ। अच्छा, इस शॉप पर ना और भी बहुत सी चीजें थी, जैसे बलोची सूट्स, ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बच्चियों के, बहुत ही हसीन, कितनी खूबसूरत लगती हैं यहाँ पे बच्चियां पहनते हुए। मुझे तो ये ड्रेसिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है फ्रेंड्स। आप लोग मुझे बताओ किस किस ने ये ड्रेस पहनी है, और ये कौन से सूबे का कल्चर है, कौन सी ड्रेस, कौन से लोग ये ड्रेसिंग करते हैं, मुझे ये बताना, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग ना वास्कोट पहनते हैं, है ना, वास्कोट ही बोलते हैं ना, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे बताओ, वास्कोट ही बोला जाता है, आई थिंक उसको, मेरी लैंग्वेज में इसको वास्कोट बोलते हैं।
इसकी भी बहुत वैरायटी थी, इतने खूबसूरत बटन्स लगे हुए थे हर कलर में, हर प्रिंट में, आपको हर साइज में यहाँ पे मिलेगा। 1500 से स्टार्ट हो रही थी इनकी प्राइस, और जो छोटे बच्चों के थे वो थे 600 के, 800 के, 300 के, इस तरह की। ये मैं आपको प्राइस कपड़े दिखा रही हूँ, प्रिंट दिखा रही हूँ कि इनकी डिजाइन चेक करें आप। और ये बड़ों के हैं, देखिए कितने खूबसूरत है यार, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी, बार बार मैं इनको कैप्चर कर रही थी ताकि मैं आपको डिटेल के साथ दिखा सकूं कि इन पे कढ़ाई भी की हुई है, सितारा मोती का वर्क भी है, सिंपल धागे का काम भी है। और इनके पास ये स्वेटर्स भी थे, पिशावर से थे ये भाई, उनकी शॉप थी, तो आप सोचो पिशावर के ही होंगी ना सारी चीजें, मतलब पिशावर की ठंड के हिसाब से यहाँ से जैकेट मिल रहे थे, इतने मोटे मोटे, वो भी सस्ते सस्ते। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यहाँ लाजमी आना दोस्तों। अब आप बोलोगे कि मार्केट के बारे में बताया तो है नहीं, कि कहाँ है, सिर्फ बोल रही हो यहाँ जरूर आना, यहाँ जरूर आना। अरे बताऊंगी ना आपको आगे, बताऊंगी आपको आगे, किस बात की जल्दी है, पहले आप मेरा पूरा व्लॉग देख लो ना। अच्छा, ये लेडीज के थे, बड़ों के थे ये, ठीक है। बच्चों की प्राइस में फर्क था, बड़ों की प्राइस में फर्क था। उसके बाद मुझे छोटा सा ये स्टॉल दिखा। अच्छा, बहुत बड़ा शॉप था लेकिन बाहर ये छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था, जहां पे बहुत ही खूबसूरत झुमके थे, 100 के, 150 के, 200 के, 300 के, मुझे बहुत खूबसूरत लगे क्योंकि सच में बहुत खूबसूरत है। स्टेनलेस था ये, स्टील कह रहे थे, स्टेनलेस है, स्टील बोल रही हूँ मैं, कह रहे थे कि स्टेनलेस है, पानी में भी खराब नहीं होते झुमके। अब देखो ये तो क्लेम सब करते हैं कि पानी में खराब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हो जाता है। उसके बाद ये कुछ एयर टॉप्स थे, झुमके थे, और ये रिंग्स थी, ब्रेसलेट थे, माथा पट्टी थे, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रही थी ये छोटी छोटी चीजें। आप लोग मुझे बताओ आपको कैसी लग रही हैं। 200 की ये सेल थी, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे यार, ये देखो मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं कंपेयर कर रही हूँ इस ज्वेलरी को संडे बाजार की ज्वेलरी के साथ, ठीक है। वहां पे जो ज्वेलरी होती है ना वो इस तरह की थोड़ी सी मैली होती है, उसमें डस्ट भी होती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरी थी और न्यू थी, फ्रेश पीसेस थे। ये जो आप देख रहे हो एयर टॉप्स फ्रेंड्स, ये वहां से मिलेंगे 800 के, 1000 के, यहाँ पे दे रहे थे ये 400 के। देखो कितना फर्क है। अभी मैं आपको ये गोल्स दिखा रही हूँ ना, जो चेरी वाले टॉप्स, वो ये यहाँ से मिल रहे थे 200 के, और वहां पे दे रहे थे 100 रुपीज में। ये मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, लास्ट वाली में आप जाके देख सकते हो। ये जो चीज आप देख रहे हो ये दे रहे थे 150 रुपए में, ठीक है। लेकिन वहां से संडे बाजार से ये स्टिकर्स मिलते हैं 300 में, 350 रुपए में, ठीक है। और कुछ इनमें ऐसे थे जो 250 रुपए में भी दे रहे थे, सब कुछ 150 रुपए वाला नहीं था, मैं खामखा आपको ऐसे बोलूं। जैसे ये थे, ठीक है, कैक्टस वाले, तो ये 200 में दे रहे थे। लेकिन जितनी खूबसूरत चीज होती है ना संडे बाजार में, उतनी महंगी कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग प्राइस उनकी, ठीक है। यहाँ पे प्लास्टिक भी चीजें थी, मतलब बहुत से सामान था यार। वैसे मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी एक चीज, जैसे किचन में ना हम बर्तन धोते हैं तो शेल्फ से पानी आ जाता है, हमारी पूरी शर्ट खराब हो जाती है, तो मैं उसके लिए ढूंढ रही थी। एक निकला है, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं, बॉर्डर, वो मिल नहीं रहा था। जैसे ये देखो, कॉफी मेकर, शेकर है ये, ठीक है। तो ये मिल रहा था यहाँ से 300 रुपए का, संडे बाजार में मिलता है 8000 का, 9000 का, ओ सॉरी 800 का, 900 का, इतना महंगा मिलता है। मुझे तो इतना ही बताया उन लोगों ने, बाकी दराज की इतनी ज्यादा चीजें थी। यहाँ पे सोप केस था, दराज पे मैंने देखा है 600 का, यहाँ पे रखा हुआ था 150 का, 200 का। इतना डिफरेंस हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसके बाद ये बहुत ही बड़ा सारा शॉप था प्लास्टिक का, जहां पर ये मुझे दिखा जिसमें ग्लास डाल के रखते हैं ना, वुड का, लकड़ी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस शॉप की मैं बात कर रही हूँ जहां पर मैं आई थी, जिन्होंने मुझे कहा कि फूड फैक्ट्री जो है वो आपको मिल जाएगी सस्ती, जो कि मैंने ले ली थी महंगी, और मुझे बहुत दुख हुआ था, बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था। कंपनी में आपको बता देती हूँ नेशनल की थी, क्योंकि जो प्राइस होती है ना वो प्राइस होनी चाहिए। कोई शॉप वाले कोई प्राइस बोल देते हैं, कोई शॉप वाले कोई प्राइस दे देते हैं, और फिर जो बेचारा लेने वाला बंदा होता है ना वो परेशान हो जाता है। देखो शॉपिंग सिर्फ अमीर लोग नहीं करते, गरीब भी करते हैं ना। मैं कहती हूँ दुकानदार जो होते हैं ना वो ऊपर से नीचे तक देख लिया करो कि कौन सा बंदा एंटर हुआ है, वो उसकी रेंज कितनी है, ऐसे ही आप उनका खून ना निचोड़ लिया करो। दुकानदार जो होते हैं ना वो भी मैंने देखे हैं, बहुत तेज होते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन लेने आया है, कितना मजबूर है, वो बस देखते हैं कि जो पैसे लाया हो वो खाली करके मेरी दुकान पे ही जाओ। यार ये चीज मत किया करो। हर इंसान है, पता नहीं कैसे कमाता है कैसे नहीं कमाता, बहुत सी जरूरियात होती हैं, और आपकी दुकान पे एक चीज लेने आए इसका मतलब थोड़ी कि आप हम 10,000 लेकर आए तो 10,000 का सामान ही हम सिर्फ एक टी सेट लेंगे। जैसे ये कप सॉसर आप देख रहे हो, टी सेट है, ये था 8,000 का, मैं तो नहीं लूंगी 8,000 का। हाँ असली में, मतलब मैं नहीं लेती है चमकीला, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा मैं आपको एक बताती हूँ,
एक औरत को मैं जानती हूँ, वो इतनी महंगी चीजें लेकर आती है, इतनी महंगी चीजें लेकर आती है ना, आना जाना उसके घर में कख नहीं होता, क्योंकि वो अकेली होती है। ठीक है, पता नहीं क्यों उस तरह के लोग करते हैं। मेरे आसपास भी बहुत से ऐसे चीज लोग हैं जो ना दूसरों के लिए। आज मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कितना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, और ये सारा शादियों का जहेज के लिए है। ठीक है, वैसे आप घर के लिए भी ले सकते हो। ये ब्लैक वाला भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन यहाँ पे जहेज का बहुत सारा सामान था। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि अगर आप लोग भी ऐसे करते हो ना कि लोग क्या बोलेंगे ये सोचकर आप लाइफ गुजारोगे ना, कभी भी खुश नहीं रहोगे। जिंदगी की दौड़ में ना कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आपको आगे निकलना है दूसरों से, उस चीज में पढ़ो, लेकिन रेस ना लगाओ। हर इंसान का अपना नसीब होता है, जिसको जैसे आगे बढ़ना होता है वो वैसे आगे बढ़ता है। ठीक है, दूसरे की देखा देखी में कि उसके पास है मैं भी ये लूं, या उसने वो पहना है मैं ये कैसे पहनूं, अच्छा नहीं लगेगा, तो ये चीज इतनी ज्यादा मैटर करनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। लोगों की मर्जी, जो चाहे सोचते रहे, आप ना सोचा करो ये बातें। सुकून आपको जहनी जरूरी होता है, दिली सुकून जरूरी होता है। दिखावा करके सुकून आपको आएगा ही नहीं। लोग खुशी नहीं हो सकते आपसे, वो थोड़ी आपके कपड़े देखकर खुश होंगे। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ क्या पहन कर आई है, ये तो कोई 3-4 हजार वाला सूट होगा। बोलती रहे, तुम थोड़ी दिला रही हो, मतलब वो थोड़ी दिला रहे हैं आप लोगों को। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अच्छा, ऊपर मैंने प्राइसेस मेंशन कर दिए, ठीक है, आप ध्यान से देखो। तो आप लोग ना कभी भी देखा देखी में मत आया करो। और अभी मैं आपको एक टिप देती हूँ शॉपिंग का। अच्छा, बता भी देती हूँ कि ये कौन सी मार्केट है। फ्रेंड्स, जो इम्प्रेस मार्केट है ना, कराची में देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, इम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल सामने, ठीक है, बिल्कुल सामने गलियां जाती हैं, वहां पर है ये मार्केट। मैं लोकेशन भी इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। वहां पे मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी होगा। कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे डिटेल पूछ सकते हो इसकी। देखो, आप लिखोगे ना बोरी बाजार कराची, ठीक है, लोकेशन आ जाएगी। सबकी मोबाइल में इंटरनेट होता है ना? तो आप मोबाइल गूगल पे लिखो बोरी बाजार कराची, है ना, लोकेशन आ जाएगी। वो गूगल मैप आपको सीधा वहां पे ले जाएगा। फिर तो आप वहां पे जाके इम्प्रेस मार्केट पे भी जाके किसी से पूछ लोगे ना कि बोरी बाजार कहाँ है, क्योंकि मैं इम्प्रेस मार्केट गई थी व्लॉग बनाने, फिर वहां पे मैं किसी से पूछा कि बोरी बाजार कहाँ पर है। थोड़ा थोड़ा आगे जाती थी, फिर पूछती थी कि बोरी बाजार कहाँ पे, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था और मैं चली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से शूज मिल रहे थे, बच्चों के, बड़ों के। सिर्फ बड़ों के नहीं, मतलब बेबीज के, बाबास के, जो लड़का लड़की बेबीज होते हैं ना, उनके सिर्फ 300 रुपीज में। मैंने ऊपर प्राइस मेंशन कर ली थी, सोचा फिर भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा शॉप था मैट का। दराज पे मैंने ये देखे थे पायदान, एक तो शेल्फ के लिए था, ये वाटर प्रूफ होते हैं, कुछ भी गीला इनके ऊपर रखो ये सोक कर देते हैं, और नीचे रबड़ के होते हैं। आई होप मैंने दिखाया आपको कि नीचे से ये रबड़ का है। और एक बड़ा सा पायदान होता है रबड़ का, जो कि जहां पे आप बर्तन धोते हो ना, किचन में खाना बनाते हो, वहां पे डाला जाता है, क्योंकि वो जगह बहुत खराब हो जाती है। देखिए नीचे से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये रबड़ का है। ये उस तरह के पायदान है जैसे कार में पड़े होते हैं ना, चिपक से जाते हैं, तो ये जमीन पे चिपक जाते हैं। ये दराज पे मैंने देखा था 1400 का, ये अंकल दे रहे थे दोनों पीस 800 के। देखिए ना कितना फर्क है। कभी भी दराज से ये आप ना किया करो शॉपिंग, ये शोखाबाजी है। इंटरनेट पे बस यही चल रहा है, लोग अकाउंट बना देते हैं और फिर अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं। उनका पूरा अकाउंट ही अनबॉक्सिंग का होता है। ये भी एक शौक है लोगों का, हम किसी के शौक के बारे में थोड़ी कुछ बोल सकते हैं। मैं कैसी हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। ये एक और शॉप था टॉयज का, यहाँ पे मैं कुछ लेने आई थी, वो मुझे मिला नहीं, तो सिर्फ मैंने छोटा सा व्लॉग बना लिया था इनका। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताओ ना कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा है। यहाँ पर ना कुछ पुलिस वालों का मसला था, तो बराबर में स्टॉल्स नहीं लगे हुए थे शॉप्स के बाहर, वरना संडे बाजार की तरह स्टॉल्स भी लगे होते हैं। यहाँ पर 1000 रुपीज में सूट्स मिल रहे थे। इतना खूबसूरत कपड़ा था। ये जो व्हाइट वाला था ना, यहाँ पे अंकल बहस कर रहे थे कि ये मुझे दो, तुम 800 का दो। फिर पता नहीं उन्होंने दिया या नहीं दिया, ये काट तो रहे थे। उसके बाद एक और मैं आपको दिखाती हूँ, जो रेडी नहीं होती, गाड़ियां घसीटती हैं, जैसे लोहे का कुछ होता है, ट्रॉली बोलते हैं उसको, ट्रॉली। ठीक है, ये ट्रॉली, यहाँ पर ना ट्रॉलियों में स्टॉल लगे होते हैं, कोई ठेले वगैरह नहीं होते, जमीन पे भी बहुत कम होते हैं, ऐसे ट्रॉलियां होती हैं। यहाँ पर ये खद्दर के सूट थे, इतने खूबसूरत थे, इतने मुलायम। खद्दर का भी मुलायम नहीं होता, थोड़ा सा हार्ड और रफ होता है, लेकिन बहुत खूबसूरत था। ये 1200 का दे रहा था। यहाँ पे भी एक आंटी खड़ी थी, वो कह रही थी मुझे 800 में दो। दे देते होंगे, तभी तो ये इतनी बहस कर रहे होते होंगे। फिर वो आंटी चली गई थी, पीछे से ये उनको आवाजें दे रहे थे। यहाँ पर एक अबाया वाला था। अच्छा, मैं दुकानदारों की आपको स्कीम बता देती हूँ। कोई नया बंदा जाएगा ना,
एड्रेस पूछेगा। मैं यहाँ से पूछ रही थी कि फैंसी ड्रेसेस जो होते हैं ना, यूनिफॉर्म्स, वो कहाँ से मिलेंगे, जैसे नेवी ऑफिसर के, पुलिस ऑफिसर के। तो ये समझ गया कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैंने इनसे पूछा ये अबाया कितने का है। एक्चुअली इसकी प्राइस क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे बोला 1600 का। मैंने कहा इसके साथ इसका स्टॉल है, दुपट्टा है? इन्होंने बोला नहीं, ये 1600 का है। मैंने कहा ये जो टंगे हुए हैं जो फ्रॉक टाइप होते हैं, उन्होंने कहा कि ये 1200 के। मैंने कहा अच्छा इतने महंगे तो नहीं होते, ये तो 700 रुपए में भी मिल जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत ही कपड़ा ऐसा है वैसा है। जब मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं मार्केट घूमती हूँ, फिर जहां से मुझे समझ आएगा मैं ले लूंगी। 400 है। इन्होंने बोला नहीं ये 600 का है। जो स्टार्टिंग में मैंने इनको अबाया दिखाया आप लोगों को, सी ग्रीन कलर का, वो उन्होंने 400 से बोल दिया 600 का है, लेकिन उसके साथ स्टॉल नहीं है। हाँ वाकई स्टॉल नहीं मिलता, 600 में मिलते हैं ये अबाए। इनकी बात कर रही हूँ मैं। इन्होंने बोला था 1600 का है, 400 से इन्होंने बोल दिया 600 का है। तो दुकानदार, मुझे समझ नहीं आता ऐसे क्यों करते हो आप लोग। फिर मुझे खोल खोल के भी दिखा रहे थे अबाए कि नहीं आप लो, मैं आपको और भी खोल के अबाए दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत खूबसूरत अबाए हैं, बहुत लंबे बुल साइज के हैं। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक बार झूठ बोल दिया था ना, तो उस दुकान से कभी भी नहीं लिया करो, चाहे वो आपको सस्ता सामान दे। उसके बाद मुझे यहाँ से रेंजर का एक फौजी ऑफिसर का लेना था, क्या यूनिफॉर्म, वो मैंने लिया था। बहुत अच्छी शॉप थी, 1800 का मुझे पड़ा था होलसेल में। वैसे 1500 का पड़ा था। हाँ 1500 का पड़ा था। यहाँ पे हर स्कूल का यूनिफॉर्म, स्वेटर्स, टाई, सब कुछ मिल रहा था यहाँ पर। अगर आप भी आना चाहते हो तो मैंने आपको दिखा दिया था यूनिफॉर्म वाले का सारा, फोन नंबर वगैरह, एड्रेस, नाम दुकान का, तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। यहाँ पे बच्चों के 2 पीस मिल रहे थे, ट्राउजर शर्ट्स भी थे, शलवार कुर्ता भी थे, वास्कोट भी साथ में था, फैंसी थे जो होते हैं शादियों के लिए। 450 से 500 से 600 से इनकी सेल थी। तो यहाँ पे भी आप जाना। और इम्प्रेस मार्केट के साइड में है ये मार्केट, जिसका नाम है बोरी बाजार। लोकेशन जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अल्लाह हाफिज।